एएम न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2 दिन पहले आप लोगों ने मेरा एएम टीवी न्यूज़ पर न्यूज़ देखा था, जो रफीक कामदार ने चलाया था फर्जी फर्जी बोल करके, उसके अगेंस्ट में। फिर रफीक कामदार ने कल हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे एक न्यूज़ चलाया, फिर फर्जी फर्जी चिल्ला रहा है। खुद बेचारा तड़ीपार है, इसलिए बौखलाया हुआ है, फर्जी 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 चिल्ला रहा है, वो और उसका पिल्ला। आपको बता दूं कि जो लोग न्यूज़ देने आते हैं या जिनसे वो न्यूज़ ले रहा है हाथ पैर जोड़ के, वो जितना नहीं बोलते हैं उससे ज्यादा ये और इसके पिल्ले बोलते हैं। खुद उनकी एंकरिंग की टाइमिंग देख लो और उनकी न्यूज़ की टाइमिंग देख लो। खैर ये बात रहेगी आपसी जो है रंजिश की, जो एक दूसरे को भला बुरा कहना या फर्जी बताना। बात यह है दरअसल कि उसने डॉक्यूमेंट को फर्जी बताया। सबसे पहले तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, पुलिस स्टेशन से लेकर के वकील तक, वकील से लेकर के मालमत्ता अधिकारी तक और स्टूडेंट, ये सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनके जितने भी डॉक्यूमेंट है ना वो सारे फर्जी हैं। वो लोग फर्जी काम कर रहे हैं। इसने तो हमारा पेपर जो बनाया है उस वकील को भी फर्जी कर दिया, करार दे दिया। अवेश ने जिससे पेपर बनवाया था उसे भी इसने जो है फर्जी करार दे दिया। अब बताइए कि ये पेपर बनाने वाले लोग फर्जी हैं, लाइट मीटर लगाने वाले फर्जी हैं, माल मत्ता क्रमांक देने वाले फर्जी हैं, जो आपके घर का जो है टैक्स लेते हैं और टैक्स आपके नाम से टैक्स पेपर करते हैं, वो सब फर्जी हो गया। यानी ये सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्ट काम कर रहे हैं। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में रफीक कामदार है जो इस वक्त तड़ीपार है। तड़ीपार देखिए, हमारे यहाँ पर ये इसी जगह पे एक बार जो है वरिष्ठ ईश्वर का बैनर लगा हुआ था, उससे 40 कदम दूर रहकर ही आदमी पाक साफ रह सकता है। मुमरा को पाक साफ रखने के लिए मुमरा की पुलिस ने उसे 40 कोस दूर भेज दिया है। उसके बावजूद भी वो मुमरा को नापाक कर रहा है। उसकी हरकतें ऐसी हैं, उसके पास ऊपर कितने केसेस हैं, ये सारी चीजें तो पब्लिक जानती है। बार बार मुझे ये चीज बोलने का कोई मकसद नहीं है। रही बात जिस लड़के के स्टेटमेंट से, वो ये बोला कि मोहर लगाया, यानी ये डिपार्टमेंट जो मोहर लगाई सब फर्जी है, वो आके बोल दिया उसका मोहर असली है। अब बताइए कितना बौखलाया हुआ, कितना पागल है, और नशे में क्यों है ये दोबारा, फिर से उसका नशा उतरा नहीं, फिर उसने मेरा नाम गलत लिया। इतना बोलने के बावजूद भी दूसरे वीडियो में भी उसने मेरा नाम गलत लिया। अब रही बात उस लड़के की जो अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, जो किसी के लैब में काम करता है बेचारा, वो उसे शौक होगा डॉक्टर बनने का। पुलिस का सबसे पहले ये काम था कि उससे ऑथोरिटी लेटर मांगता कि जिसके नाम से फर्स्ट पार्टी का घर था, वो उसके पास कोई ऑथराइजेशन लेटर दिया है कि नहीं दिया है, कोई पावर है उसके पास कि नहीं इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात करने की। पुलिस ने उसकी अर्जी ले ली, मतलब कोई भी आएगा अपनी अर्जी देगा और अतीउल्ला खान के खिलाफ अर्जी है, ले लो, और पुलिस ले लेगी। और पुलिस इतनी ज्यादा एक्टिव है इस मामले में कि और कोई मामला ऐसा लग रहा है मुमरा में है ही नहीं। दूसरी चीज, मुझे नोटिस भेजा जाता है, मुझे बुलाया जाता है, मैं नोटिस मांगता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा जाता है संपत चौहान की तरफ से, एपीआई संपत चौहान की तरफ से, लेकिन धमकी देने का उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मैं जब चौकी में जाता हूँ तो एपीआई संपत साहब मुझे धमकी देते हैं कि ऐसे कितने पत्रकार आते जाते, हवा में मत उड़, तेरा हेकड़ी में निकाल दूंगा। मैंने स्टेटमेंट इसीलिए उनको नहीं दिया और पीडीएफ बना के सारे डॉक्यूमेंट का उनके मोबाइल नंबर से सेंड कर दिया और एक वीडियो भी भेज दिया। मैंने ये कहा कि आपको जो मन कहे वो करो, अगर गुनाह दाखिल करना बनता है तो आप बनाइए, करिए, मैं कोर्ट में देख लूंगा, और आपको मैं वकील से नोटिस भेज रहा हूँ। जब आपने मुझे चौकसी के लिए नोटिस भेजा है तो आपने धमकी क्यों नहीं दिया? अगर आपको धमकी देना था तो आपने धमकी उसमें मेंशन क्यों नहीं किया कि आपको धमकी भी दूंगा? तो मैं आता या नहीं आता। दूसरी चीज ये कि वो डॉक्टर की अर्जी लेने से पहले उनको ये सारी चीजें, मेरे हिसाब से पुलिस का काम था वेरीफाई करना, और रफीक कामदार का भी काम ये था कि वो डॉक्यूमेंट देखना कि उस डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी उस डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर बता रहा है अहमद, उसका नाम मेंशन है या नॉमिनी है या किसी भी तरह का ये। और दूसरी चीज, 40 साल की माँ, 35 साल का लड़का, और सेकंड पार्टी को उसने क्यों छुपा के रखा? सेकंड पार्टी के बारे में डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, तो उसकी माँ का और सेकंड पार्टी का क्या संबंध है, क्या लेना देना है? खुद जो है डॉक्टर का सेकंड पार्टी से क्या लेना देना है? सेकंड पार्टी को उसने छुपा के क्यों रखा? उसने आवेश का नाम क्यों नहीं लिया? सेकंड पार्टी के नाम से टैक्स, सेकंड पार्टी के नाम से लाइट बिल मैंने खरीदा जब, उसके बाद आज टैक्स, लाइट बिल मेरे नाम से, सारे डॉक्यूमेंट मेरे नाम से, ये पूरे पेपर है। मैं आपको एक सरसरी नजर दिखा दूं और मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगा, उसमें से आपको पेपर भी दूंगा कि आप चाहे तो अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये पब्लिक नोटिस है जिसे लीगल तरीके से 15 दिन के लिए पब्लिश किया जाता है अखबार के थ्रू, ये एडवोकेट द्वारा किया गया है। ये ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट है जो 15 दिन के लिए वैलिड रहता है कि 15 दिन के अंदर अगर किसी के पास में इसका कॉपी है फर्स्ट,
वो लेकर के आए, 15 दिन के बाद इनवैलिड हो जाता है वो फर्स्ट कॉपी जो किसी के पास रहता है। ये देखिए हमारा ओरिजिनल पेपर जो हमने जो है उसके साथ में अवैध से मैंने जो खरीदा है, ये पेपर है, ये जनरल फॉर सेल जो होता है, एग्रीमेंट फॉर सेल है। इसी तरीके से सारे पेपर हैं यहाँ पे अवेलेबल। एक सरसरी नजर आप लोग देख लीजिए, बाकी किसी को जरूरत होगी वो मांगना, मेरे पास पीडीएफ बनाया हुआ है इसका, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, और वीडियो भी बनाया हुआ है कि हाँ इसी पेपर का पीडीएफ बना है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एक सरसरी नजर आप लोगों को इसलिए दिखाने का मतलब ये था कि जिसको फर्जी फर्जी कहा जा रहा है, ऐसा कोई अपने मन में ना लाए कि किसी के बोलने पर किसी को भी शक के दायरे में रखा जाए। हर किसी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो वही काम करे जो उसको करना चाहिए, ना कि वो किसी को गलत समझे और ना ही जजमेंट दे। किसी का काम ये नहीं है कि वो जजमेंट दे, जजमेंट देना जज का काम है। अगर नहीं बात बनती है तो आप कोर्ट भेजो, कोर्ट से जजमेंट मिलेगा, वहाँ अच्छे खासे आला अधिकारी बैठे हुए हैं, वो जजमेंट देंगे, उनका जजमेंट सर आंखों पर। लेकिन आप अगर जजमेंट देंगे तो आपका जजमेंट सर नहीं बल्कि पैर के नीचे। बस इसकी बात कहनी है। बाकी ये जो पागल लोग हैं इनकी बात तो हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ व्यूअर्स कि मत सुने, क्योंकि ये जब से तड़ीपार हुआ है तब से बौखला चुका है। और ये मेरी न्यूज इसलिए चला रहा है क्योंकि मैंने इसकी बहुत सारी न्यूज चलाया है। अभी हमारे सोशल वर्किंग का दम देख रहा था, सेकंड वीडियो में उसने नहीं बोला सोशल वर्किंग का दम, क्योंकि मैंने बता दिया कि मेरा दम तेरे खानदान तक पहुंचा हुआ, इसलिए उसने इसमें नहीं बोला। इसमें फिर उसने बौखला के डर से या नशा उतरा नहीं उसकी वजह से या मेरे नाम के डर से ये मेरा नाम फिर से गलत किया। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बाकी आप लोग को समझ आएगा।